हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, स्टेनो 2022 का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। रिजल्ट तो नहीं कहूँगा, मार्क्स आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन आपके लिए वो रिजल्ट से कम नहीं है, क्योंकि अपने मार्क्स आने के बाद हमें कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो ही जाता है कि मेरे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सो गाइस, यहाँ अभी आपके पास जो प्लान है वो है 2023 का, क्योंकि ये प्लान आपका 2023 का है और 2023 में ही पूरा होगा। बिकॉज आपको सबको पता है बहुत तेज़ी से ये प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि 2024 के शुरुआत में ही इलेक्शन है। यस, मार्च अप्रैल में आपके इलेक्शन हो जाने हैं, तो उससे पहले पहले प्रक्रिया पूरी होगी और वैकेंसीज भी अच्छी खासी रहेंगी। जैसे कि आपको पता ही है 2500 के आसपास आपकी वैकेंसीज रहेंगी। तो किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर वैकेंसीज की। बस कमी रहेगी तो आपकी तैयारी होगी। जो गलतियाँ इस बार हुई वो गलतियाँ अगली बार ना हो। हालांकि इस बार कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं, कुछ गलतियाँ एसएससी ने करी हैं। एसएससी ने अप्रैल में एग्ज़ाम कहने को लेकर के नवंबर में ही ले लिया। ये बहुत बड़ा मिस्टेक था एक उनका, क्योंकि यहाँ बच्चे थोड़े से लेज़ी हो चुके थे। उनके मन में कहीं ना कहीं अप्रैल खटक रहा था। अब एग्ज़ाम नवंबर में हो रहा है 6 महीने पहले, तो यहाँ ये बच्चों का एक साथ धोखा हुआ अगर देखा जाए तो। दूसरी बात, जब 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद ही बच्चों ने अपनी प्लानिंग नहीं बनाई, वो एक बच्चों की गलती थी। ऐसे ही यहाँ पर बच्चों 2022 के तुरंत बाद देखिए, सफलता और असफलता ये दो ही पहलू हैं आपके पास में, ध्यान रखें। तीसरा पहलू नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो नए बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी से लग जाएंगे इसमें तैयारी में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बना करके तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि सफलता एक दिन की मोहताज नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी, ध्यान रखें। तो छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं पहले हमें, फिर उन्हें पूरा करना है और फिर आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि मार्क्स अगर इस बार कम भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, अगली बार आपकी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो छोटे छोटे टारगेट्स कैसे बनाएंगे हम लोग गाइस। सबसे पहले आप लोगों को पूरा करना है अपना ग्रामर पोर्शन। अपना ग्रामर पोर्शन सबसे पहले मजबूत कीजिएगा। जिन लोगों का ग्रामर वीक है, इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ग्रामर को पढ़ा नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन से ही उन्होंने स्टार्ट किया अपना आपको, लाइक किरण या एमबी से ही, या फिर सीधा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी थे। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, तो उनका बताना ये था कि सिर्फ वो मोक 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 दे रहे थे और उसी के भरोसे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। लाइक उन्होंने प्रैक्टिस कहीं से नहीं की, सिर्फ वो मॉक दे रहे थे और उसके भरोसे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो इस तरह की गलतियाँ आप लोग ना करें। देखिए, उस बच्चे का खुद का कहना भी, उसने कल ही हमारा शायद कोर्स बाय किया है, उनका खुद का कहना यही था कि मैंने जरा से लड़ाई के चक्कर में अपना सिलेक्शन खो दिया। 170 उनके मार्क्स हैं, ये 10-20 नंबर और बढ़ जाते अगर, तो उनका सिलेक्शन हो चुका होता। इस बार की कोई टेंशन ना होती। यस, हालांकि ग्रेड डी का स्किल इसमें भी दिया जा सकता है, लेकिन फाइनल में चांसेस थोड़े कम हैं। सो पहले अपना बेसिक मजबूत कर लीजिए। ग्रामर ग्रामर बहुत अच्छे से मजबूत कीजिए अपना। जहाँ से आपको बेहतर लगे वहाँ से कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन काफ़ी अच्छा समय है अभी आपके पास में, बहुत बेहतर है। अपना ग्रामर मजबूत कीजिए, लेकिन उतना जितना एग्ज़ाम में आना है। बहुत एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टेनो की और पढ़ रहे हैं वो हर लेवल की इंग्लिश, तो इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एसएससी किस लेवल पर जाके क्वेश्चन पूछती है, सिर्फ उसी लेवल के जाकर के आपको ग्रामर पढ़नी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। और ग्रामर के रूल्स करने के बाद में आपको बच्चों ग्रामर के रूल्स की प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ग्रामर को चैप्टर वाइज तो कर लेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लाइक अगर आपने आर्टिकल कर लिया है तो आर्टिकल की प्रैक्टिस तो आपने की ही नहीं, और अगर की भी है तो सिर्फ एक बुक से, वो भी उस बुक से जिस बुक से आपने ग्रामर पढ़ा है। अब जिस बुक से आपने ग्रामर पढ़ा है उस बुक के अगर आप सेंटेंस सोल्व करोगे तो रूल्स तो वहाँ अप्लाई होने ही हैं। मज़ा तब है जब उस बुक के बजाय आप 3 से 4 बुक्स या 5 बुक्स और रखें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज। लाइक आपने आर्टिकल पढ़ा, अब आर्टिकल की प्रैक्टिस आप 5 बुक से करें कम से कम, वो भी वो जो टॉप क्लास बुक्स हैं, केडी कैंपस, परफेक्ट, मिरर, एसपी बक्सी, क्रिस्टोफर फोनिस्टर। तो ये 5 बुक्स हैं आपके पास अच्छे खासी जो प्रैक्टिस करने के लिए हैं। इन बुक से प्रैक्टिस करें। अपने खुद के नोट्स बनाएं, सबसे इम्पोर्टेंट। आपके खुद के नोट्स होंगे तो आपको कोई चीज़ अगर कल को ढूंढनी है तो आपको बहुत आसान रहती है ढूंढना, क्योंकि आपको पता है आपने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। ये बहुत ज़्यादा इजी रहता है। नोट्स आपके अपने लैंग्वेज में ही होने चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में, किसी की भी लैंग्वेज में आपको नोट्स नहीं पढ़ने हैं। अपनी लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज रहती है। हाँ, आप किसी के नोट्स देख करके जस्ट कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नोट्स आपके हाथ के नीचे से एक बार निकलने चाहिए, ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो रूल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये काम ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं 3 महीने में सब हो जाएगा सब कुछ। 3 महीने में भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने में भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, होता है सब कुछ।
लेकिन फिर बस वो होता ही है, ध्यान रखें बच्चे आप, 3 महीने में सिर्फ कोर्स कंप्लीट ही होता है बस, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ ये बेहतर तरीका होगा एक। उसके बाद में गाइस हम लोग बात करेंगे फिर मिक्सअप क्वेश्चंस की। मिक्सअप क्वेश्चन मतलब अब यहाँ पर आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब जब आप कॉमन एरर कर रहे हैं तो अब यहाँ पे सारा मिक्सअप आ रहा है, नाउन, आर्टिकल, वर्ब, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव, स्पीच, सब यहाँ पर आपका एक साथ आ रहा है। अब यहाँ पर मिक्सअप प्रैक्टिस करनी है। मिक्सअप प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा बच्चों को बुक सजेस्ट करता हूँ आपको, किरण और एमबी, लेकिन पहले आपको किरण ही करनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे मार्क्स वास्तव में बहुत बेहतर आएँ तो आप सबसे पहले किरण लें। किरण 16,000 या फिर इसका एक अपग्रेड वर्जन आ गया है 16,500, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें। हालांकि दोनों सेम ही है, यहाँ कुछ ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने ऐड नहीं किए हैं, मुश्किल से 10-10, 20-20 क्वेश्चन उन्होंने सब ऐड करके 16,500 बना दिया है, जिससे कि थोड़े से इसके प्राइस बढ़ा जा सके बुक के, और कुछ बच्चों को नया भी महसूस हो जाएगा। सही बात तो ये है। हालांकि इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं है, मैं देख चुका हूँ, मेरे पास 16,000 है, 16,500 वाले में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने ऐड नहीं करे हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं बच्चों, 13 चैप्टर हैं तो कितने कितने क्वेश्चन उन्होंने बढ़ाए होंगे, लगभग सब में 30 क्वेश्चन लगभग, या 40 क्वेश्चन लगभग सभी टॉपिक्स में उन्होंने बढ़ा दिए होंगे। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में क्वेश्चन उन्होंने नहीं बढ़ाए होंगे। इस गैस तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। मिक्सअप क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। जब आप किरण 16,000 कर लें अपनी, या 14,000 आपके पास में है, वो भी काफ़ी है बच्चों, इनफ है बच्चों। 14,000 16,000 बहुत अच्छी बुक्स है अपने आप में करने में। यहाँ से ही आपका इंग्लिश का लेवल इंप्रूव होना शुरू होता है। जिन बच्चों का स्कोर 30 से 40 जा रहा है इंग्लिश में, वो सीधा यहाँ से 70 से 80 पर पहुँचते हैं बच्चों, लेकिन ढंग से पढ़ने पर। एक तो तरीका होता है कि आपने सिर्फ कंप्लीट कर लिया, एक तरीका ये है कि आपने ढंग से पढ़ लिया, यहाँ तब इंप्रूवमेंट आपका अंदर आएगा। इसे करने के बाद में आप लोगों को एमबी बुक करना है। फिर एमबी बुक का कोई सा भी वर्जन जो आपके पास हो, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मार्केट से लेकर के आए। बहुत सारे बच्चे इस बार यही कंफ्यूज थे कि सर 197 वाला लूँ, 195 सेट वाला लूँ, 209 सेट वाला लूँ, मेरे पास 166 सेट वाला है, उसे कर लूँ क्या। मतलब कोई सा भी वर्जन कर लीजिएगा, टारगेट ये है कि आपको पूरा पेपर सोल्व करना सीखना है, पूरा पेपर कैसे सोल्व होना है, वो भी वो जो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बस। हाँ ये बात सत्य है कि अभी लेटेस्ट वर्जन में तैयारी चल रही है, तो जरूरी हो कि 2018, 19, 20, 21 और यह 22 भी ऐड हो जाएगा, ये वाले पेपर हो जाए तो और भी अच्छी बात है। इस गैस तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे में मैं कहूँगा अगर आप बुक लेना चाह रहे हैं तो 197 सेट वाली, 195 सेट वाली या 209 सेट वाली, इनमें से कोई भी एक ले लें। ओके, तो एमबी बुक उसके बाद में आप करेंगे, जिससे ज़्यादा मस्त रहेगा। यहाँ से आपका इंग्लिश का स्कोर जो है 85 से 90 के समथिंग पहुँचने लगेगा, और ये काम बच्चों आपको डेली करना है विद सेट वाइज। उसके बाद गैस बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी बच्चों आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जो चैप्टर वाइज आप स्टडी नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा ऐसा करते हुए। देखिए अगर एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तब तो मजबूरी है हमारी, उस टाइम पे बहुत बड़ी मजबूरी है कि डायरेक्ट आप लोग प्रैक्टिस करें, जैसे इस बार हुआ था। इस बार बच्चों को सुधरने का संवरने का मौका ही नहीं मिला, सही बात तो ये है, तो उन्हें डायरेक्ट प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ा। लेकिन अभी आपके पास एक संवरने का सुधरने का मौका है, तो पहले चैप्टर वाइज आप पूरे के पूरे अध्ययन कर लीजिएगा, जो कि आपकी बुक है बच्चों किरण 11,000 प्लस या फिर किरण 12,000, दोनों ही सेम बुक है, थोड़े से क्वेश्चंस का अंतर है। इन बुक से आप पहले चैप्टर वाइज स्टडी कीजिएगा। यस, उसके बाद में आप लाइए पिनेकल बुक। पिनेकल बुक में आप सेट वाइज रीजनिंग लीजिएगा और डेली 2, 3, 4 सेट कीजिएगा। लेकिन पहले तो किरण कंप्लीट करनी है, इसे कंप्लीट करने में ही आपको 2 से 3 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं। इसको कंप्लीट कीजिएगा बहुत बेहतर तरह से, और उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस 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 जितना करेंगे उतना बेहतर होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग पिनेकल की बुक लाइएगा, पिनेकल की बुक से आप करिएगा, और ऑनलाइन सेट पेपर शुरू कर दीजिए देना। ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म में सेट पेपर देना, ये देना शुरू कर दीजिएगा। और गाइस सबसे बड़ी मुसीबत जो है बच्चों वो है आपके जीके। तो जीके जीएस के लिए बच्चों मैं हमेशा कहूँगा कि किसी भी एक बुक पे निर्भर मत रहें आप। देखिए 2023 का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो अच्छे खासा आपके पास समय है। अब अगर आप प्लान तब बनाएंगे जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके हाथ में आ जाएगा और तब आप प्लान बनाएंगे, तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको बस कोई एक बुक ही पकड़नी होगी, उसी को फॉलो करना होगा। अब ऐसे में यहाँ से आप लोग, मैं हमेशा बोलूँगा आपको कि यहाँ पर राकेश यादव सर की बुक ला सकते हैं आप। राकेश यादव सर के लाने के बाद में आप यहाँ पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए। टॉपिक्स मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं जीके के, इसमें से भी और इसमें से भी। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों की फरमाइश रहेगी तो।
कौन कौन से टॉपिक आपको स्टेनो के लिए करना है केवल, तो उन टॉपिक्स पर वर्क कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स आप कंटिन्यू तैयार रखें। देखिए करंट अफेयर एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर आप आज से ही लग जाए तैयार करने में और अगले एक साल के एग्जाम में करंट अफेयर्स आने लगे तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है करंट अफेयर्स की बुक अलग से खरीदने की, तैयारी करने की, ये अपने आप में ही इनफ हो गया आपके लिए। तो करंट अफेयर्स पर लग जाएं अभी से आप लोग, तो ये एक बेहतर प्लानिंग के साथ में तैयारी करें। और गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्टेनो के लिए स्पेशलिस्ट हम लोग भी आपके लिए बैच चलाते हैं, जैसे हमने पिछले साल भी चलाया और बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स भी हमारे पास हैं। सो गैस इंग्लिश के लिए या रीजनिंग के लिए अभी फ़िलहाल हमारे पास बैच अवेलेबल है पूरा टारगेट के साथ में, आप उनको बाय कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान भी है। और जीके जीएस का भी हम लोग इस बार आपके लिए प्रोग्राम लेने आ रहे हैं, ठीक है गैस। तो करिए तैयारी अपनी प्लानिंग के साथ में और ये टारगेट पूरा कीजिए, भगवान करे इस बार आप लोग भी सेलेक्ट हों सभी बच्चे। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।